Hello everyone. So this is Avinash and I welcome you all on my YouTube channel that is Quantified एक सरकारी नौकरी। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है ये हम लोग का यूपीएससी सी सेट 2024 में आया हुआ है। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 32 पावर 5 प्लस 2 पावर 27 इज डिविजिबल बाय व्हाट। हिंदी में पढ़ूं तो 32 पावर 5 प्लस 2 पावर 27 किससे विभाज्य है? ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? ऑप्शन नंबर 1 दिया है हम लोग के, और ऑप्शन नंबर ए दिया है हम लोग का 3। ऑप्शन नंबर बी दिया है हम लोग 7। ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 11। गाइस इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे एक सिंपल से रूल को फॉलो करके। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा सा यू नो एग्जामाइन करें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया है 32 पावर 5 प्लस 2 पावर 27। ये क्वेश्चन गाइस बेसिकली दो हम लोग के एक्सपोनेंट का सम दिया हुआ है। एक ये एक्सपोनेंट पार्ट है हम लोग का और दूसरा हम लोग का एक्सपोनेंट पार्ट है ये। अब अगर पूछोगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, कि एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता। एक्सपोनेंट होता है हम लोग का कोई भी नंबर जो हम लोग के इस फॉर्मेट में दिया हो, ए पावर बी के फॉर्मेट में। यहां पे ए क्या है हम लोग का? बेस है। और बी क्या है हम लोग का? पावर है। ठीक है ना? तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये दो एक्सपोनेंट्स का सम दिया है, एक्सपोनेंट नंबर 1 और एक्सपोनेंट नंबर 2 का सम दिया है हम लोग के। ठीक है ना? हमको सम निकालना है। अच्छा, रूल क्या है आपको याद रखना है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। रूल क्या आपको याद रखना है? जब भी हम लोग का एक्सपोनेंट्स का जब भी हम लोग का एक्सपोनेंट्स का वेदर सम दिया हो या माइनस दिया और सब्ट्रैक्शन दिया हो या मल्टीप्लिकेशन दिया हो या फिर डिवीजन दिया हो, इन चारों केसेस में हम लोग को क्या करना है? ऑलवेज ट्राई करना है, ऑलवेज ट्राई करना है कि दोनों पार्ट या दो से अधिक पार्ट जो भी उनका बेस हम लोग का सेम हो जाए। सेम मतलब एक जैसा हो जाए। ये हम लोग का पहला रूल है जो हमको फॉलो करना है, और 100% ऐसे ही करना है, जैसे दूसरी तरीके से नहीं करना है। ठीक है ना? तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं आपके समक्ष, तो मैं क्या करूंगा? पहले पार्ट में गए जो मेरे पास बेस है वो है 32, और सेकंड पार्ट में जो बेस है वो 2 है। तो गैस 2 को अगर 32 में चेंज करना है तो नॉट अ गुड आइडिया, राइट? नॉट अ गुड आइडिया सर्चिंग। हाँ, तो 32 को हम लोग 2 के बेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? अब मुझे पता है गैस कि 32 इज नथिंग बट 2 पावर 5। ठीक है ना? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखने वाला हूं? 32 को मैं लिखने पा रहा हूं वाला हूं 2 पावर 5, और बाहर तो पावर 5 दिया हुआ है। और सेकंड पार्ट को मैं एज इट इज लिख लूंगा 2 पावर 27। अब गैस इस वाले पार्ट में मेरे को थोड़ा सा एक एक्सपोनेंट का एक रूल यूज करना है। वो रूल क्या बोलता है? हम लोग का अगर कुछ ऐसा दिया रूल बोल रहा है ए पावर बी का पावर अगर सी दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए पावर बी इंटू सी और ए पावर बी सी। तो इस पार्ट को मैं, जो पहला पार्ट है, आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे यहां पर तो ये हम लोग क्या हो जाएगा guys? हम लोग का ये हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा इसको ए पावर बी पावर सी को मैं ए पावर बी सी लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 को मैं 2 पावर 5 इंटू 5, और सेकेंड पार्ट जो चल रहा है हम लोग का एज इट इज ही चलेगा। मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करता हूँ। ये हो जाएगा हम लोग का 2 पावर 25, 5 इंटू 5 25 हो जाता है, प्लस 2 पावर 27। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करना है? दोनों में कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या हो जाएगा? हम लोग को 2 पावर 25 कॉमन आ गया। फर्स्ट पार्ट में 2 पावर 25 ही था, तो वहां पे बच गया 1। और सेकंड पार्ट से 2 पावर 27 में से 2 पावर 25 चला गया, तो बच गया 2 पावर 2। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखता हूं जल्दी से आप लोगों के लिए। दिस इज हाउ मच? 2 पावर 25। अच्छा, ये तो 1 का 1 ही रहा। 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 4। तो ये हम लोग हो जाएगा 2 पावर 25, और ये हो गया हम लोग का 4 प्लस 1 इज 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? 2 पावर 25 में से मैं एक 2 कॉमन निकाल, मतलब एक 2 निकाल लूंगा। ठीक है ना? मतलब ऐसे तोड़ सकता हूँ 2 पावर 24 इंटू 2 पावर 1, और ये 5 तो हम लोग का था ही। तो फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा? 2 पावर 24 को ऐसे ही रहने दो। 2 इंटू 5 हम लोग को हो जाएगा 10। ये हम लोग को हो गया फाइनल। फाइनल रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा था? ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन दिया वो किससे डिविजिबल है? तो ये एक्सप्रेशन बेसिकली किसके इक्वल है? 2 पावर 24 इंटू 10। तो दोस्तों ये 3 से तो डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि 3 है ही नहीं इसमें। 7 नहीं है, आउट हो गया। 11 है ही है, आउट हो गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आवर कैलकाटा। बम, आपका आंसर आ गया। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा? जल्दी से की पॉइंट रिवाइज करा देता हूं। की पॉइंट हम लोगों ने सीखा कि जब भी हम लोग एक्सपोनेंट्स के बीच में प्लस माइनस
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होगा और बेसिस अलग अलग होंगे। तो पहला स्टेप हम लोग को क्या करना होगा, पहला स्टेप करना होगा उनके बेसिस को सेव करना होगा, देन आपको आगे जाके सॉल्व करना होगा। तो ये आज के वीडियो में हमने सीखा। आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। एंड गाइस इफ यू थिंक सो कि ये वीडियो आपके काम का है और आप लोग को अच्छा लगा, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर दिस विद योर friends. And last thing, do not forget to press the bell icon so that you will get notifications of all the upcoming videos. Thank you very much. Bye bye. Sayonara.